कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न हो। कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय। और तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न हो। कहता साफ समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बनराई। और धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाई। कहता है जितना भी समुद्र है, अगर मैं सबको स्याही बना दूं, सबको स्याही मान लूं, और जितने जंगल की लकड़ियां हैं मैं सबको कलम बांध लूं, और जितने पृथ्वी है सबके कागज मान लूं, तो पर भी हरि का गुण लिखा नहीं जा सकता। तो पर भी सदगुरु का लिखा गुण नहीं जा सकता। इतने महिमा है। कहता है गुरु जो है सो भगवान ने भी किया था, राम ने भी गुरु किया था, कृष्ण ने भी गुरु किया। कहता है जीवन में गुरु करना जरूरी है। कहता है जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। कहता है माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, जीवन तो गुरु से ही मिलता है। गुरु स्वयं शक्ति संपन्न होते हैं, वे अपनी शक्ति पर इतराते नहीं हैं, वे खुद भव सागर से तरते हैं और शिष्यों को भी तराते हैं। गुरु का द्वार जो है तो मंदिर मस्जिद के चौखट से अधिक महत्वपूर्ण होता है। गुरु का द्वार मंदिर मस्जिद के चौखट से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहता है गुरु और शिष्य में क्या है शक्ति, क्या उसमें मालिक की दया है। कहता है कि सतगुरु का अर्थ क्या है, मालूम क्या है? सतगुरु का क्या अर्थ है? सतगुरु कहता है सत्य है परमात्मा। सत्य क्या है? परमात्मा। और ईश्वर गुरु है जो हर समय ईश्वर का दर्शन करे, जो हर समय ईश्वर का दर्शन करे, वे है गुरु यानी सतगुरु। कहता है सत्य है परमात्मा और जो हर समय ईश्वर का दर्शन करे वो है गुरु। कहता है परमात्मा के अंतरंग मित्र है गुरु। ठीक है। अब देखिए एक राजा था, एक कहानी याद आ गया कि एक राजा था, वो सोए हुए थे रात में। ठीक है, भजन को जरा ध्यान से सुनिए। वो सोए हुए थे, तो सोने के बाद अगर कहीं नींद टूट गया तो जल्दी फिरने लगता है। तो मन में विचार कर रहे थे राजा ने। विचार करते करते उनको तीन प्रश्न याद आया। तीन प्रश्न उनको याद आया। क्या याद आया? तीन प्रश्न। वो जितने भी आचार्य हैं उनके राज्य में, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडित हैं, उसने सबको सुबह हुआ डोलडंगी करा दिया कि मेरा तीन प्रश्न है, तीन प्रश्न का जो जवाब दे देगा उसको हमारे राज्य में रहने का इजाजत रहेगा, और हमारे जो तीन प्रश्न का जवाब नहीं देगा वो हमारे राज्य से बाहर चले जाएगा। उनका बाल बच्चा ही रहेगा, केवल वो बाहर जाएंगे। देखिए कितना तकलीफ की बात। उनको तीन प्रश्न याद आया। जितने भी आचार्य विद्वान पंडित थे, डोलडंगी कराया हुआ था, सब बारी बारी से आया, सबने पूछा जवाब। उनका तीन प्रश्न का जवाब उनको मन में नहीं बैठता था, उसको गांव से बाहर, अपना राज्य से बाहर, ठीक है, राज्य से बाहर करते गया। जितना भी आचार्य था, विद्वान था, पंडित था, एक एक करके उसको बाहर करते गया। उनको मन में नहीं बैठता था कि प्रश्न का जवाब सही है, तो सबको बाहर करते गया। अंत में जो है
तो एक आचार्य बच गया जिसका छोटा आचार्य था, वो बहुत बड़ा आचार्य था। उनका बारी जब कल आने वाला था तो बड़ा चिंता में डूब गया। वो इतना बड़ा बड़ा विद्वान पंडित सब हार गया। वो कि हमारा नंबर है तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, कल तो हमको भी नगर से बाहर हो जाना है। तो उसने विचार करके गांव के बाहर में एक सतगुरु रहते थे, सतगुरु कुटिया में रहते थे, उनको कुटिया में गया। सतगुरु कुटिया में गया और बोला कि गुरुदेव आज हमारे पर विपत आया है कि कल राजा के सामने मैं जाऊंगा। उनको 3 प्रश्न है राजा का, और 3 प्रश्न का अगर जवाब अगर मिल गया सही तब हमको रहने देगा, नहीं तो फिर हमको भी बाहर कर देगा। इसलिए गुरुदेव आपके पास कोई उपाय है तो आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कोई उपाय हमको बताइए। गुरुदेव ने सर झुकाया, कुछ देर सोचने के बाद कहा कि ठीक है कल आना, तुम कल नहीं होगा तो आज आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विषय जो है कल होगा तो कल हमारे पास आना। तो वो आचार्य जो है सो घर चले गए। रात भर तो उसको नींद हुआ नहीं कि भाई कल हमारा नंबर है। सुबह हुआ, फिर नहा धो के गुरु जी पास पहुंचा। बोला गुरुदेव हम आ गए हैं। कहा ठीक है। 3 प्रश्न का जवाब जो है, हमारा एक चेला है, देखो गाय का घास जो है छील रहा है बहियार में, खेत जो है वहाँ गाय का घास छील रहा है। उनको कह देना कि गुरु जी जो है 3 गो प्रश्न है, तो जरा जवाब देने के लिए बोला है, वो जाएगा जवाब दे देगा। तो बोला कहाँ है, तो देखा कि देखिए घास कर रहा होगा बहियार में, देखा गया कि हाँ है। वहाँ गया, बोला गुरुदेव आपको जो है तो हमारा 3 गो प्रश्न है राजा का, सो जो है सो बतलाने के लिए आपको कहा है। क्योंकि गुरुदेव का आदेश है तो चलिए जाएंगे। तो गुरुदेव के आदेश का पालन करते उन्हें बोला कि खुरपी यहाँ को ले जाएगा, चलो साथ में ले जाते हैं। जवाब दे के आएंगे तो फिर घास गड़ेंगे, फिर छीलेंगे घास को। तब वो जो है तो चला गया। वहाँ कचहरी लगा हुआ था। आचार्य जो था उनका नाम पुकारा गया। वो गया वहाँ, बोला कि हजूर हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे। उसने कहा कि हजूर हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जवाब देने वाले को लाए हैं। इसको देखा कि एक गंजी पहना हुआ था खादी वाला और एक छोटा पैंट पहना हुआ था, तो सब हंसने लगा। कचहरी में गए, ये क्या जवाब देगा, इतना बड़ा आचार्य विद्वान पंडित सब चला गया तो ये क्या देगा। राजा भी मन में सोचा कि जवाब क्या दे पाएगा, लेकिन लाया है, खैर ठीक है पूछते हैं। बोला कि आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हाँ देंगे। अगर ऐसा देंगे आप प्रश्न तो पूछिए। तो राजा का पहला प्रश्न था कि ईश्वर से पहले कौन था। राजा का पहला प्रश्न क्या था, ईश्वर से पहले कौन, ईश्वर से पहले कौन था। तो गुरुदेव का जो शिष्य था वो राजा से बोला कि राजा थोड़ा सा मूंगा मंगा, मूंगा देखते हैं जेवर की दुकान में जो मूंगा रहता है छोटा छोटा तोलने वाला, भाई बोला जरा थोड़ा एक बर्तन में जो है सो मूंगा मंगाओ। राजा ने मंत्री से कहा थोड़ा सा मूंगा ले आओ। मूंगा ले आया। बोला कि उसको दे दो। उसको देने के गया, क्योंकि हम क्या करेंगे, राजा को दो। राजा के पास मूंगा रख दिया। उसने कहा राजा साहब ये मूंगा को विधि पूर्वक गिनती करो। तो राजा गिनने लगा 1 2 3 4 5। तो उसने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव का शिष्य ने कहा राजा गिनती बंद करो। गिनती बंद कर दिया। बोला 1 से पहले से गिनती शुरू करो। क्या कहा, 1 से पहले से गिनती करो।
तो बोलता है कि एक से पहले कुछ होता है क्या? कल के हाँ, यही पहला प्रश्न का जवाब है। जब एक से पहले कुछ भी नहीं था तो ईश्वर से पहले कुछ नहीं था। जब एक से पहले कुछ नहीं था तो ईश्वर से पहले भी कुछ नहीं था। नहीं, ईश्वर से पहले कौन था? इसका प्रश्न था कि ईश्वर से पहले कौन था? एक से पहले कुछ नहीं था तो ईश्वर से भी पहले कुछ नहीं था। अगर था तो सबसे पहले ईश्वर था। ये पहला प्रश्न का जवाब है। तो राजा को मन में बैठ गया, कल अच्छा ठीक है, चलो ये बात मान ली है। अब दूसरा प्रश्न था कि राजा कहाँ रहते हैं, ये भगवान कहाँ रहते हैं। राजा का प्रश्न था दूसरा कि भगवान कहाँ रहते हैं। कल के राजा कल के हाँ, कल के एक बर्तन में थोड़ा सा दूध मंगाओ। तो राजा बोला जरा ला बर्तन में दूध। बर्तन में दूध लाके उनको दिया, गुरुदेव का शिष्य को। बोला नहीं हम दूध क्या करेंगे, जो राजा के पास दे दो दूध। राजा के पास दूध दे दिया। बोला राजा दूध आपके पास है लेकिन उसमें घी कहाँ है दिखा। अगर घी उससे मिलेगा तो तब कैसे मिलेगा? कभी घी उससे नहीं मिलता है तब कभी कैसे? कभी घी को जो है तो गर्म करना पड़ेगा दूध को, फिर उसमें जोरन देना पड़ेगा। दही का जो होता है उसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा दही, उसके बाद वो जमेगा, उसके बाद मंथन करना पड़ेगा, तब नहीं घी निकलेगा। कल हाँ राजा, ये तो आपको दूसरा प्रश्न का जवाब है। ईश्वर कहाँ रहते हैं? ईश्वर कण कण में रहते हैं, लेकिन आपको साधना करने के बाद ही दिखाएगा। जब दूध तो आपके साथ है, घी उसी में है, और आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए ईश्वर आपके अंदर है, हमारे भी अंदर है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए उसमें साधना करने की जरूरत है, उसमें कर्तव्य करने की जरूरत है। जिस तरह दूध में से घी निकालने में जिस तरह जरूरत है उसको गर्म करने की, मथने की, उसी तरह आपको साधना करने के बाद ही भगवान दिखाई देंगे कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। बोले ये भी जवाब सही है। अब तीसरा प्रश्न था राजा का। बोला अच्छा ठीक है, दो प्रश्न को मन में बैठा है। बोला तीसरा प्रश्न क्या है? कल के ईश्वर क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न क्या था? ईश्वर क्या करते हैं? बोला राजा इसके लिए एक काम करना होगा। बोला क्या? कल के हमको और आपको एक कमरा में जाना होगा। हाँ, एक गमछा ले लीजिए और हम आप कमरा में चलिए। इसका प्रश्न का जवाब तभी भी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बोला ठीक है, एक गमछा ले लिया और कमरा में चल गया। तो गमछा लेकर के क्या किया, राजा को बोला कि आप अपना पोशाक हमको दे दीजिए और हमारा पोशाक आप पहन लीजिए। हाँ, तब राजा का पोशाक जो है तो इस शिष्य ने पहन लिया, गुरुदेव का शिष्य ने, और उसका पोशाक राजा ने पहन लिया। पहन लेने के बाद बोला राजा जहाँ तुम बैठा था वहाँ हम बैठेंगे, और जहाँ हम खड़ा था वहाँ तुम खड़ा रहना। हाँ, कहे ठीक है। तो जहाँ राजा बैठा हुआ था वहाँ शिष्य जाके बैठ गया राजा कपड़ा पहन के, और जहाँ राजा शिष्य खड़ा था वहाँ राजा खड़ा हो गया। बोला राजा आप तीसरा प्रश्न का जवाब पूछो। तो कहा ईश्वर कहाँ रहते हैं? नहीं, ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न था ईश्वर क्या करते हैं? तो क्या राजा ईश्वर यही करते हैं कि राजा को रंग बना देते हैं और रंग को राजा बना देते हैं। तो क्या अभी राजा हम हैं, अभी हम राजा हैं, अभी आप राजा नहीं है। अभी आप जो है सब प्रजा के समान है। अभी जब आपके कुर्सी पर बैठे हुए हम तो राजा हम हैं, अब प्रजा आप हैं। कहते हैं राजा यही करते हैं, भगवान यही करते हैं कि राजा को रंग बना देते हैं और रंग को राजा बना देते हैं। भगवान क्या करते हैं, इसका तीसरा प्रश्न था। तो भगवान यही करते हैं, राजा को रंग बनाते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। तो भगवान जो है तो देखिए कितने गरीब आदमी राजा बन गया है, महल बना लिया है, कितने महल वाला गरीब बन गया।
तो राजा यही करते हैं। तो तीसरा प्रश्न का जब जवाब मिला तो बोला कि मांगो, मांगे दान आपको क्या देना चाहिए? करके नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो गुरुदेव का शिष्य हैं, अभी तो जाएंगे घास छीलने के लिए, हमको क्या चाहिए? हमको गाय को घास देना है, लेकिन हमारा विनती एक है। करके क्या? करके जितने आचार्य को आप बाहर भेज दिए हैं सबको मंगवा के अपना अपना घर में स्थान दिया जाए रहने के लिए। हम आपसे यही एक प्रार्थना, यही आग्रह है। तो राजा जितने आचार्य को बाहर मंगवा करवा दिया था सब अपने राज में मंगवा के रहने का दिया, और राजा को सटीक प्रश्न मिलने के बाद बहुत खुश हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।